लोक प्रधान न्यूज़ चैनल के आज के स्टूडियो में एक ख़ास मेहमान आए हैं। सोलापुर के ही है और गल्फ़ कंट्री में जाने माने रियल एस्टेट बिजनेसमैन के तौर पर पहचाने जाने वाले अयूब खान रशीद खान पठान सर, इनका मैं लोक प्रधान न्यूज़ चैनल के टीम की तरफ से उनका वेलकम करता हूं। सर, लोक प्रधान जो न्यूज़ चैनल है पिछले 5-6 सालों से सोलापुर में ये चल रहा है काम। तो इसकी जो शुरुआत हुई वो कोविड-19 से हो गई थी। जब पूरी दुनिया में कोविड का असर था तो बहुत सारी परेशानियों का दिक्कत लोगों को हो रहा था। तो इसी सिलसिले में हमारे जो संपादक है आयात भाई शेख और जो कार्यकारी संपादक असलम भाई शेख है और हमारे जो उप संपादक है तौफीक भाई नदाफ, इन्होंने पेपर के साथ साथ एक डिजिटल मीडिया भी रहना चाहिए, ऐसा उनकी एक सोच आई सामने। तो कोविड से हमने लोक प्रधान न्यूज़ चैनल ही शुरू किया है। तो ये चैनल ने अब तक कोविड से लेके अब तक 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है और अब तक ये चैनल 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अब तक ये चैनल को देखा है। तो लोगों की आवाज़, हक की आवाज़ बन के सोलापुर शहर में उभर रहा है। लोगों की कोई भी परेशानी रहने दो, कोई भी समस्या रहने दो, वो हम जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनको न्यूज़ के ज़रिए गवर्नमेंट की तरफ हम भेज के उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं। कोविड में भी हमने बहुत अच्छा काम किया। जहाँ कोविड में हमने देखा कि डॉक्टर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा कोई नहीं था। तो उस वक्त मीडिया के तौर पर हमने हर गली हर मोहल्ले में जाके लोगों की क्या तकलीफ़ है, लोगों को क्या परेशान है, गवर्नमेंट से उनको क्या फैसिलिटी चाहिए, इसके बारे में हमने ग्राउंड लेवल पे जाके दिन रात मेहनत करके लोगों की परेशानी गवर्नमेंट के सामने हमने पेश की है। तो कोविड के बाद बहुत सारे ऐसे मिसाइल है, महापालिका के जो प्रभाग में हर गली मोहल्ले में जो समस्या होते हैं, वो समस्या बोलो, किसको इंसाफ दिलाने का हो, पुलिस प्रशासन की जो तकलीफ़ें है वो दूर करने का भी काम हमने किया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पीछे हैं। तो बहुत सारे व्यूवर्स ने भी हमको अच्छा कोऑपरेट किया है। सोलापुर ही नहीं बल्कि आप अब गल्फ़ कंट्री में रहते हो तो उधर भी ये चैनल देखा जाता है कि सोलापुर सिटी में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। तो लोगों की आवाज़ बन के ये चैनल उभर रहा है। तो इसके पीछे आप जैसे बहुत सारे लोगों का हमको सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट आज तक बनता रहा है। तौफीक नदाफ भाई भी आप जैसे लोगों को लाते हैं यहाँ, चैनल का इंट्रोड्यूस करके देते हैं। तो मैं आपका वेलकम करता हूँ। हमारे चैनल के जो एडिटर है आयात भाई शेख, असलम भाई शेख, वो किसी कारण से वो यहाँ मौजूद नहीं है। मैं सबसे पहला आपका मैं गुलपूश करना चाहता हूँ। तो मैं हमारे तौफीक भाई नदाफ को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अयूब खान सर की गुलपूश यहाँ पर। कोई भी मेहमान हमारे स्टूडियो में आता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी गुलपोशी की जाए। ये तिरंगी जो हमारी पहचान है, शुक्रिया सर। अयूब खान रशीद खान पठाण हे आपल्या मूळचे सोलापूरचेच आहेत, सोलापूरचे सुपुत्रच आहेत आणि काही कामानिमित्त, व्यवसायानिमित्त ते गल्फ कंट्रीत स्थायिक झालेले आहेत आणि ते आपल्या मुलासोबत रिअल इस्टेटची एक मोठी कंपनी चालवतात आणि त्यामध्ये चांगल्या पदावर ते काम करतात आणि ते एक खास मेसेज सोलापूरकरांना देण्यासाठी आलेला आहे। कारण काय 25 आणि 26 ऑक्टोबरला दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 हा एक मोठा शानदार प्रोग्राम मुंबईमध्ये आयोजित केलेला आहे, हॉटेल सहारा स्टार मुंबई। तर या संदर्भात ते आपल्याला माहिती देणार आहे। दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 को लेकर अयूब खान सर सोलापुर वासियों से कुछ बातें कहना चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी एक्सपो क्या है। तो इसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर से कि इस प्रॉपर्टी एक्सपो के बारे में थोड़ी जानकारी हमारे सोलापुर के वासियों की। नमस्कार सोलापुर वालों के लिए। ऐसा तो मैं मराठी में भी बोल सकता हूँ और हिंदी भी है। बहुत सारे लोगों को हिंदी में भी इंटरेस्ट रहता है, मराठी में भी रहता है। जो भी है बात को मैं बताना चाहता हूँ। मैंने हमारा सोलापुर से नार्थ कोट
टेक्निकल स्कूल से मैंने अपनी कैरियर को स्टार्ट किया था और पहले म्यूनसिपलिटी स्कूल कैंप लश्कर का मैं स्टूडेंट हूँ। 7 तक लश्कर में पढ़ने के बाद में म्यूनसिपलिटी स्कूल थी वो, और वहाँ से फिर 7th के बाद में 8, 9, 10th नार्थोकोट में, उसके बाद में फिर शाहबाद ACC में मैंने एक कोर्स करके आज तक मैं सीमेंट इंडस्ट्री से टच में हूँ। और अल्लाह की दुआ से और आप लोगों का सब का आशीर्वाद से आज मेरी जो एज है वो एज के हिसाब से मैं अभी तक भी सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और थैंक फॉर दिस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे शारजा सीमेंट फैक्ट्री का, जिन्होंने आज मुझे एज ऑफ 63 में भी एक्सटेंशन दे के आज तक मुझे रखा हुआ है। इसकी वजह है आदमी जब फिट रहता है तो कंपनी कोई भी हो उसको साथ देती है। उस तरीके से अभी तक मैं जॉब भी कर रहा हूँ और लोगों की सेवा करते रहता हूँ। जो भी शोलापुर से आते हैं उनको सही राय देना, और जब छुट्टी पे आते हैं तो भी हम लोग शोलापुर वालों को सब सही सजेशन देते हैं कि इन्वेस्टमेंट से लेके हर चीज़ के लिए जॉब में लोग आते हैं तो उनको कौन सी कंपनी ठीक है, क्या है, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में जैसा भी हो गया, हमारे फैक्ट्री के अंदर भी कुछ लोगों को हमने लगाया हुआ है और शोलापुर के भी है और पुणे से है, जो लोगों के पास में बहुत सारी फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब रहती है। आज वो लड़का भी आज आ गया है और बहुत सारी शादी उसकी और फैमिली को अच्छा देखने से बहुत अच्छा महसूस होता है। ये सब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब मुझे दुआ मिलती गई है। और सबसे बहुत अच्छा काम मेरे से मैं तौफीक भाई को बताया था हमारे एडिटर साहब को कि भाई जब भी मैं शोलापुर आता हूँ आप पूछ सकते हैं कि आसरा चौक में कितना भी टाइम रहने दो, संडे में हमारे शोलापुर वासियों को देता हूँ। उसमें हर लोग जो है एज वालों से लेके सब आते हैं और आसरा चौक में उनकी मैं शुगर वगैरह फ्री, शुगर BP फ्री करता हूँ। कोई मेडिकल ग्रुप से मुझे कुछ इसमें ये नहीं रहता हेल्प, मैं अपने तरफ से सबको करता हूँ। बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। और उसमें मैंने कुछ यंग लोगों को भी बताया कि भाई तुम्हारे अंदर में ये शुगर है, उसका ट्रीटमेंट मेरे पास में नहीं है। मैंने कुछ लोगों को बोलता हूँ कि भाई आप किसी भी जाओ लैब में और अपना दिखाओ, क्योंकि ये शुगर आपकी ज़्यादा है। जिसको नहीं है, मैंने 75-80 ईयर्स के लोगों को भी देखा जिसमें कुछ भी शुगर नहीं थी, और कुछ लोगों को देखा बिलो 25 का एक लड़का था जिसकी सुबह की शुगर 300 के ऊपर थी। तो उस लड़के को बताया गया तो उसने कंट्रोल करके उसको रिवर्स लेके आया। नेक्स्ट ईयर तक उसकी शुगर 120 हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई खुद ये करो। तो ये सब थी, हेल्थ इश्यूज़ थे, और इसी के वजह से मैं ये पॉइंट को इसलिए उठाया क्योंकि आज 63 में भी मैं जॉब कर रहा हूँ और हमारे फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमको कोई गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मेरे मदर है और मेरे चारों सिस्टर है, सब डायबिटिक है, और मेरी मदर को लास्ट 35 ईयर्स से डायबिटिक है। जो डायबिटिक को बोला जाता है कि भाई ये ख़ानदानी जेनेटिक है, लेकिन उसको हमने रिवर्स करके मैंने खुद भी कंट्रोल करके आज तक रखा हूँ। और सबसे बड़ी बात आज शोलापुर वालों को बताना चाहता हूँ कि भाई आपकी हेल्थ को संभालना है तो सब कुछ है। मैं मुस्लिम रह के एज ऑफ 18 से योगा करता हूँ। आज तो योगा का फैशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट बनती जा रही। उस वक्त किसी को कुछ नहीं मालूम था, जो कर रहा है। एज ऑफ 18 से मैं योगा करते आता हूँ। जब भी शोलापुर आता हूँ तो फजर की नमाज़ तक भी मेरे से जाती नहीं। 5 टाइम की नमाज़ है और एक्सरसाइज है और जिम जाता हूँ और अपने आप को फिट रखता हूँ। क्योंकि दौलत है आपके पास, पैसा बहुत कुछ है, वो आपको साथ नहीं देगा। जिस वक्त आपके पास आपकी सेहत छूट जाती है तो पैसा किधर भी काम नहीं आता। एंजॉय करो, जिस दिन ऊपर वाले को लेना वो लेगा, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि भाई हम लोग उसको करो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी फैमिली में भी मेरी वाइफ थी, आज तक भी दुबई के अंदर में बहुत सारे हम लोग रहते हैं। तो मेरे आजू बाजू के सब लोग हैं जो बहुत सारे यंग फैमिलीज है, बहुत हेल्थ इश्यूज है, सब है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दोनों को भी आज तक कभी कंपनी को फ्री हॉस्पिटल चार्ज है, कभी हम लोगों को दोनों को नहीं जाना पड़ा। वाइफ भी ऐसा ही सपोर्ट में है आज तक उनकी, और हमारी जो जोड़ी है अभी तक ऐसा चल रही है। हमारा हेल्थ का ख्याल रखना, सुबह से लेके हर चीज़ का लेना देना जो है, टाइम पे खाना देना, ये देना, इससे क्या होता है आदमी एक बहुत बड़ा है। मैं 1000 करोड़ के लोगों के में भी बैठा हूँ और नीचे के लोगों से भी मेरा रिश्ता है, सबको देखता हूँ तो यही समझाता हूँ कि भाई हेल्थ इज़ गुड,
कल मैं एक बैठा था हमारे फ्रेंड के पास में, तो मैं उसको ये बात बताया, भाई एक ग्रुप में हम लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, खाना हो गया, बाद में आजकल अभी ये चल रहा है कि भाई डेजर्ट का एक सिस्टम आ रहा है, स्वीट आता है, तो सब लोग खा रहे थे, एक बड़ा आदमी है उसमें, वो नहीं खा रहा है, तो बोले क्यों, नहीं अभी हो गया मेरा, नहीं आप खाओ। अरे खाना ये है, ये देखो एक छोटा सा बॉल मतलब कटोरा बोल सकते हैं सोलापुर भाषा में, कटोरा, ये मुझे डरा रहा है, तो खाएगा तो बढ़ेगा, फिर और गोली बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन आप जितने लोग बैठे जो आप नहीं सोच सकते, मैं पीछे घूमूंगा तो आज मेरे पास इतनी दौलत है, वो दौलत एक कटोरे को डर रही है, क्योंकि मुझे जीना है। तो हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट, पैसा है आएगा जाएगा कभी भी, हेल्थ एक बार गई, आप जब बिस्तर पकड़ते हो कोई फैमिली का आदमी आपको साथ नहीं देगा, आपकी वाइफ नहीं, मदर फादर नहीं, वो देखेंगे आपको इतना कर सकते भाई आप हॉस्पिटल चलो, आप इधर चलो, एक दवा खाए मम्मी पापा, ये खाए, ये भाई बोलेगा भैया खाया, बस। तो ये सब जिस्म के साथ लड़ना आपको ही होता है, तो उसके लिए क्यों अपन करना है, थोड़ी बहुत मेहनत करो, अल्लाह में साथ देता है। ये थोड़ा हेल्थ इशू था जो मैं बताया आपको, ठीक है। सोलापुर से लेके दुबई तक आपका सफ़र कैसा है? हाँ, तो उसके बाद में मैं, अच्छी सवाल आपने किया, सोलापुर से दुबई गया। फर्स्ट नार्कोकोट से निकलने के बाद में मेरा जो नानियाल बोल सकते हैं, जो मदर इनला का गांव था हमारे अम्मी का, वो शाहबाद था, शाहबादवाड़ी, जो ईसीसी की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। तो उस वक्त हम जो टेक्निकल स्कूल से निकलने से वहाँ पे थोड़ा ऑप्शन था कि आप जल्दी से सीमेंट इंडस्ट्रीज में घुस सकते हो। तो फिर हमारे चाचा वगैरह भी उधर ही थे, तो उसमें हम लोगों ने ज्वाइन करते हैं, वहाँ से कोर्स किया, कोर्स करके फिर उसी एसीसी की तरफ से मुझे सिलेक्ट किया गया सऊदी अरेबिया के लिए, और वहाँ पे मैंने 7 साल निकाला। उसके बाद में जब वो इराक और ईरान का वार हो रहा था 1990 में, तो फिर उस वक्त मैंने वहाँ से हम लोग निकले। तो इमीडिएटली जब इंडिया आने के बाद में तो हम लोगों को चांस मिला यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें अभी मैं रह रहा हूँ। तो वहाँ 1991 से लेके आज तक मैं वहीं पे 34 ईयर से उधर हूँ। जब मैं ज्वाइन किया था सऊदी अरेबिया में, आज के लड़के को बोलता हूँ, बहुत सारे लोग हैं कि भाई जैसे जॉब मिला है, पैकेज क्या है, इसमें इतना मिल रहा है, इतना नहीं, इतना तो नहीं चलता है। बट उस वक्त मैं जब ज्वाइन किया हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, बहुत खुशी की बात है, और अल्लाह ने उसमें बरकत दी, ऊपर वाले ने साथ दिया। और उस वक्त मैं जब ज्वाइन हुआ था, आज के ज़माने के उसको रियाल तो चेंज नहीं होते, वैल्यू तो वही है, 600 रियाल्स में मैंने ज्वाइन किया था सऊदी अरेबिया में, 600 रियाल्स। तो उस वक्त एक भारतीय रुपया, आज के ज़माने में भारतीय रुपया बहुत कुछ ऊपर चले गया है, 24 रुपये का एक के ऊपर में आज चल रहा है। उस वक्त भारतीय रुपया इतना स्ट्रांग था, 12 रुपये बनते थे, सिर्फ 12 रुपये, ठीक है। और वहाँ पे जब उस वक्त कम्युनिकेशन नहीं थी, मोबाइल की दुनिया नहीं थी, ओके, लेकिन जगह पे जाके लैंडलाइन से फ़ोन करना पड़ता है, जिसके वहाँ के इंडिया के करीबन 80 से 90 रुपीस उस वक्त के लगते थे कॉल करने के लिए। कॉल कोई नहीं कर सकता था, कोई इमरजेंसी हो गई तो भी। अभी आज के ज़माने में अभी हमारे घर में कुछ हो जाता है, दुबई से हम लोग सीधा अभी रखो मैयत, हम आ रहे बोल रहे हैं, ये दुनिया ऐसी चलते गई। उस वक्त नहीं होगा इंतकाल, वहाँ आ नहीं सकते, पासपोर्ट आपका उधर ही है, जाके परमिशन लेना करना, जब तक तो कोई रख नहीं सकते, अच्छा बस आप करो, सब ऐसा चलता था। लेकिन आज उस वक्त 600 से हमने कैरियर शुरू किया। आज मैं जिस लड़के को लेके जाता हूँ भाई, उसको स्टार्टिंग 1200-1500 रियाल दरम मिल रहे हैं दुबई में, फिर भी 30-40 हज़ार, जो आदमी को वो बताना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे आपको कितने मिल रहे हैं, उसके हिसाब में नहीं है। आप जो आपको जॉब मिला है उसमें ऊपर वाले का शुक्र अदा करो और ज्वाइन हो जाओ और काम शुरू करो, आप बढ़ते जाएंगे, आपके घर में उसमें बरकत आती रहेगी। उस 600 से आज हम जहाँ पहुँचे, अभी वो फिगर अभी इधर बताना नहीं, अल्लाह ने हमको बहुत अच्छी तरीके से फैमिली अकोमोडेशन से लेके हर चीज़, जब बैचलर थे बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है हमारी वाइफ की भी, जो हम जब गए, आज के लड़के अभी मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनको करीबन 5-6 हज़ार रियाल दरम मिल रही सैलरी, कंपनी का रहने का अकोमोडेशन वगैरह है। तो चलो वाइफ बोलती नहीं हमको शादी करे तो लेके चलो, बट हम लोगों ने, हमारी वाइफ ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, हम अकेले रहे, बच्चों को यहाँ पढ़ाए। तो आज क्या है, देखो आपका ट्रेंड आप सुनेंगे, देखो शादी हो गई आपकी, चलो डिमांड आ रहा है ससुराल वालों का कि बच्ची को भी लेके जाना है, वो भी उनका सोचते हैं, तो अच्छी है पढ़ी लिख के चले, दोनों चले गए, वहाँ जाते हैं तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि आज की जो लाइफ है दुबई के अंदर में, आपको कम से कम एक फैमिली के साथ होना है तो घर का रेंट के साथ में कम से कम 10 से 12 हज़ार कम से कम चाहिए सैलरी। उसके बाद में खाना पीना, गाड़ी घोड़ा, वो अलग हो गया आपका।
तो उस वक्त हमारे लोगों ने सेक्रीफाइस कर दिया हम लोग, और उस पैसों में से मैंने अपने पूरे परिवार को अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ख़ानदान के 2 सिस्टर की शादी, बांजियों की शादी, ये वो सब करते उतने पैसे में करके फिर खुद की जगह यहाँ पे हम टंकसाल नगर में लिए इन 1991 में। आज अल्लाह ने उस जगह को बहुत कुछ दिया उससे, और 4000 स्क्वायर फीट टंकसाल नगर में जो रहता हूँ मैं, और वो टंकसाल नगर के अंदर में आज किसकी भी वो ओनर की भी 4000 स्क्वायर फीट जगह नहीं थी उस वक्त लिया 1996 ने। आज वो जगह ने मुझे बहुत कुछ दिया। ये सब लोगों की दुआ थी जो हम खिदमत करते आ रहे हैं। वो लोगों में रमज़ान में जो है मैं बहुत सारे लोगों को हर साल जब वहाँ गया था, दुबई में रह रहा हूँ, तो मैं 20 लोगों का रोज़गार को इफ्तार कराता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके फ़ोटोज़ वगैरह भी मैं दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। आज 300 लोगों का खाना मेरे पास इफ्तार में होता है। शोलापुर के खास करके लोगों को बुलाता हूँ, आते भी लोग बहुत सारे, बाकी का हमारा स्टाफ वगैरह। वहाँ एक बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, शारजा स्टेट फैक्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वगैरह हमेशा अयूब भाई के लिए, अयूब खान के लिए ऑलवेज रहे। तो किसी को परमिशन नहीं है वहाँ, बट हमारे ग्राउंड के अंदर में मेरे को फैसिलिटीज़ दी जाती है। बहुत अच्छा, बाहर से लोग आते हैं, खाते हैं, सब इफ्तार अच्छा हो जाता है। ये खिदमत है। और कुछ चीज़ हो जाती है हमारे पास में, जैसा मेरा जन्मदिन वगैरह रहता है, यहाँ पे रहा तो भी हम लोग सब गेट टुगेदर, लोगों को खाना बांटना, शॉल बांटना, गरीब लोगों को, ये सब चलता है वहाँ पे भी। इतना लंबा चले गए मगर शोलापुर के लोग, शोलापुर की मिट्टी को आपने कभी भुलाने नहीं भुलाने, इसीलिए तो आता हूँ। 30-35 सालों में हाँ, आपने रियल एस्टेट में भी बहुत सारी आपका नाम है। हाँ, तो आपको यस, हाँ हाँ। तो आप रियल एस्टेट में ऐसा कुछ, ये अब जो एक्सपो हो रहा है यस मुंबई में, यस, तो वो क्या है? यस, खास हमारे शोलापुर के लोगों को। अच्छा, अभी ये रियल इस्टेट का, इसमें जब मैं जॉब करते हुए अभी जो रियल इस्टेट में मैं अभी जो डाइवर्ट हुआ हूँ, वो इसकी वजह यह है, अभी मैं स्टिल आई एम वर्किंग, बट इसमें जो जाने का वजह ये थी कि जिस जगह भी हमारा जो लड़का है, एक सेल्स डायरेक्टर बोल के क्राफ्ट कंपनी है जो दुबई में अभी खोली गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर रामदास जी अठोले भी आए थे, वहाँ विज़िट किया है, जिससे मेरा बहुत 40 साल से मेरा एक रिश्ता था, वो दोस्ती आज काम आ गई। तो उनके ज़रिए भी उन्होंने भी वो ऑफ़िस को देख के बहुत सारा सपोर्ट किया हमको कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। तो उनके जो ओनर्स और वहाँ की जो टीम है, एक टीम, बहुत अच्छी टीम है, सब इंडिया के लोगों को साथ देने के लायक थी, और उसको देख के मैंने परखा कि इस कंपनी से हमारे शोलापुर वासियों के लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो मैंने इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लिया, और अभी 1 महीने पहले हमने सब चेक किया। ग्रेट एंड मिड बोल के बम्बई में हिल्टन में हमारा बहुत लड़का और CEO आए थे, उनके सब बहुत सारे लोगों की मुलाकात हो गई, तो उसके हमको अच्छा परफॉर्मेंस मिला। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि शोलापुर के लोगों को इसमें एक बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, जब भी आते तो अयूब भाई, और ख़ास करके मुझे बाबा बोल के लोग जानते हैं यहाँ पे शोलापुर में, तो बोलते थे कि भाई अयूब भाई यार अभी कुछ हमको रियल इस्टेट का थोड़ा समझाइए, वहाँ हम लोग घर लेने से कुछ फ़ायदा है क्या? तो मैं उनको समझा रहा हूँ कि भाई ऐसा ऐसा है। फिर भी आज का ये जो शो है, तो उसमें क्लैरिटी मिलेगी आपको, हर सवाल का जवाब मिलेगा कि भाई मेरे पास इतना पैसा है तो इस पैसे से मैं क्या ले सकता हूँ। आप लेंगे तो आपको वहाँ की टर्म्स कंडीशन क्या है, इसके ऊपर में आप इसको किराए से देते हो, वहाँ रह रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसमें उसके क्या फ़ायदे हैं वो सब वहाँ बताया जाएगा, जिससे हमारे शोलापुर वासियों को बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो इस एक्सपो में कौन आ सकता है? हाँ, इस एक्सपो में हम लोगों ने पूरे QR कोड भेजे हुए हैं जो हमारे व्हाट्सएप पे है। उस QR कोड को आप रजिस्ट्रेशन करना है ताकि उस होटल में एंट्री मिलेगी आपको, सिक्योरिटी आपको अलाउ करेगा। और उसके QR कोड आज हम लोग सब जगह भेजे हुए हैं, और आपको भी मैं लोक प्रधान को भी ये QR कोड दूंगा। तो उस QR कोड को रजिस्ट्रेशन करके आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया, मतलब आपको घर लेना ही नहीं है। आपकी जो दुबई में बैठ के आप अगर सोचते हो कि घर लेने के लिए क्या करना है, वो चीज़ें सब यहाँ बताई जाएगी। जो दुनिया की सबसे बड़ी टीम है दमाग की, जो बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है, जिसको कोई भी यूएई में दमाग बोलेगा तो जानते हैं, वो टीम खुद आ रही है। वो लोग खुद एक्सप्लेन करेंगे कि कैसा कैसा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, स्लॉट्स फुल है। सबको जितने भी पट मैं हूँ वहाँ पे, जो भी शोलापुर वाले आएंगे, जो नहीं कर सके उनको भी अगर इंटरेस्ट है तो आ सकते हैं। मैं वहाँ रहूँगा तो उनको पुश कर सकता हूँ। आदमी के लाइफ में एक अरमान रहती है, एक ख्वाहिश रहती है कि बाबा मेरी जायदाद हो, कुछ प्रॉपर्टी हो। यस,
तो उस हिसाब से कुछ लोग अपने सोलापुर में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बॉम्बे में करते हैं। यस। तो अभी ये एक्सपो के जरिए दुबई में भी हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं। यस। एक ख्वाब पूरा हो सकता है। यस, इस ये देखिए, देखो दुबई वालों के लिए अभी यहाँ पे हमारे बहुत सारी टीम शोलापुर की आ रही है, वहाँ पे 2-3 एग्जीबिशंस हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें शोलापुर वाले आए हैं, दूसरे बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट मैं उनको सब बताते रहता हूँ, हर चीज़ से बोल रहा हूँ कि भाई आप जब आ रहे हैं तो इस चीज़ों से बच के रहिए, और आपको ये करना है तो आपको इससे ये कारोबार से ये होता है, ये कारोबार से ये। तो रियल इस्टेट में जैसे ही लोग जाएंगे, आपका थोड़ा सा पैसा में आपको वो रिटर्न मिलेगा, आप नहीं रहोगे, आपके पास पैसा है। और मेरी खास सबको एक राय है, अयूब भाई बोल रहे हैं, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, हमारे दोस्त भी है, बहुत क्लोज दोस्त है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनको मैंने खुद बताया, आपको रियल इस्टेट में दुबई में घर लेना है तो उस वक्त ले लो जब आपका कपाट बोल रहा है कि मुझे ये पैसों से कुछ करना है। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप आ जाओ, इस कपाट से निकाल के आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि भाई इससे कुछ करूँगा, मेरे पास तो सब है लेकिन ये कपाट मुझे सोने नहीं दे रहा है, इसमें जो पैसा है ये देखता हूँ तो मुझे सोने नहीं दे रहा है, तो आप आ जाओ और इन्वेस्ट करो और इसमें आपको कुछ पैसा मिलेगा। जो बैंक आज की चल रही है हालात, कभी भी बैंक कुछ भी हो रहा है, नीचे ऊपर हो रहा है, घर खुद का आपका आपके नाम से है, किराएदार को रख के आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें। आप जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है, Yes, तो हाँ। लोग क्या करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, Yes. प्रॉपर्टी लेते हैं। यस। तो अब तो ये 7 समुद्र पार प्रॉपर्टी लेने की बात आ रही है, तो वहाँ दुबई में घर प्रॉपर्टी लेना कितना सेफ है और इस एग्जीबिशन में क्या मालूमात मिलेगी लोगों को? यस, तो इसमें क्या है, बहुत अच्छा सवाल करे, क्या नाम आपका? अब हम साहब, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। वहाँ से आपको जैसे गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है, बैंक का है, और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉरेक्स में लोग करते हैं, सब कुछ है, सब में थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। इसमें क्या हो रहा है, आपको दुबई आ रहे हैं तो दुबई में आपका जो घर हो रहा है, जैसे आप शोलापुर में एक घर है आपका, तो वो घर है तो आपकी प्रॉपर्टी है, उसको कुछ नहीं कर सकता अगर आपका 7/12 है। तो जब भी आप दुबई आएंगे तो आपको वहाँ का जो है रेरा का, दुबई प्रॉपर्टी का जो है, आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। वो जो आप घर के एक मालिक है, उसमें आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक चल रही है दुनिया, वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, आप रेंट से दे सकते हो। रेंट से देने के लिए भी आप किसी और को, देखिए आप यहाँ पे आ रहे हैं, अभी नीचे कोई किराएदार है, मेरे खुद का घर है, ऊपर में किराएदार को हम लोग ढूंढते रहते हैं, बट वो कौन सा आदमी है, क्या है, हमको नहीं मालूम है। सिर्फ आप लाए हैं कस्टमर और उसको दे रहे हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको घर लेना है, रेंट पे देना है, तो दुबई गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि आप कहाँ काम करते हो, आपका टेलीफोन नंबर से लेके आपकी कौन सी कंपनी है, क्या है, कौन रहने वाले, ओनर कौन है, बैंक का अकाउंट, ये सब देख के वो रेंटल को घर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि ये किराएदार आया और चले गया, बाद में पैसा नहीं मिला, नहीं, उसके चेक्स लिए जाते हैं, 4 चेक लेते हैं गवर्नमेंट। वो चेक अगर 1-3 महीने में, अगर वो चेक जो डेट को दिया गया है, वो डेट को अगर आपका पैसा नहीं आया बैंक में, तो आपको बैंक वार्निंग देती है फर्स्ट, सेकंड दिन या एक टाइम दिया जाता है रिक्वेस्ट कि भाई आप ये पैसा भरो, नहीं है तो आपका पूरा बैंक, आपका मोबाइल सब ब्लॉक कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इतना सेफ्टी है अगर आपका 1 महीने का रेंट बुक अगर नहीं मिला तो। आयुब भाई, फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। हाँ। तो दुबई की जो गवर्नमेंट है, उनकी ऐसे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को लेकर अभी फिलहाल अभी क्या चल रहा है? हाँ, दुबई प्रॉपर्टी आज वर्ल्ड में आप जाके गूगल में चेक करें क्या रिस्क है और क्या है। आज यहाँ पे दुबई के अंदर में जब रशिया डिस्टर्बेंस हो गया, यूक्रेन डिस्टर्बेंस हो गया, उसके बाद से जो फ्लो आ रहा है दुबई के अंदर में, आप बता रहा हूँ आपको, एक सिर्फ 3 साल के अंदर में 1 मिलियन लोग एक्स्ट्रा आ चुके हैं दुबई के अंदर में। आज मैं देखा हूँ दुबई को, कब से देख रहा हूँ मैं, 1991 से दुबई को देख रहा हूँ। उस दुबई को आज देख रहा हूँ जो बुर्ज खलीफा मेरे सामने बन गया है, और सबसे अच्छी बात है उसका जो फाउंडेशन है, अभी बात निकली तो बता रहा हूँ, उसका जो फाउंडेशन है उसको एक GGBS बोल के एक सीमेंट लगता है, वो सीमेंट भी हमारे कंपनी से बनाया गया। और मैं उस वक्त तो उस CCR के अंदर में कंट्रोल रूम में काम करता था, खुद में हम लोगों ने बना के वो भेजा है। और उस वक्त दुबई बहुत, बुर्ज खलीफा के पहले बहुत दुबई सामसूम थी। आज दुबई के अंदर में आप शारजा से दुबई जा रहे हो तो इतना ट्रैफिक, इतनी डेवलपमेंट हो रही है। पहला एक रेड लाइन मेट्रो आ गई, फिर सेकंड अभी दूसरी बनाना पड़ा ग्रीन, और थर्ड भी बनाना पड़ रहा है, इतना फ्लो आ रहा है। लोगों को सेफ्टी है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दुबई वालों को जो पसंद किए हैं,
जिससे दिल से जो लोग प्यार करें, उसमें हर समाज के लोग हैं। ऐसा नहीं कि भी मुस्लिम से आ रहे हैं तो वो है ये है, ऐसा नहीं। हर समाज के लोगों के लिए दुबई के अंदर में फैसिलिटीज़ दी है। जो क्रिश्चियन है उनके लिए चर्च रखा गया है, जो नॉन मुस्लिम मतलब हिंदूस है उनके लिए मंदिर बनाया गया है। अभी तो बाद में अबू धाबी का नया एक आया जो टूरिस्ट प्लेस हो गया, दुबई में पहले से दे के रखा है शेख ने। और उसके बाद में मस्जिदें तो बहुत है, गुरुद्वारा है। तो हर समाज के आदमी को एक वो होता है, वहाँ जाके आते हैं, उनके कानून को पालन करते हुए जाना पड़ता है। मंदिर में भी आदमी जा रहा है तो वो हर कोई जा रहा है, बट उसको QR कोड रजिस्ट्रेशन करके वो मंदिर में जाना पड़ता है। इतना सेफ्टी है। तो कोई भी जा रहा है, ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो, कोई भी जा रहा है तो कुछ ऐसा नहीं होना वहाँ जाके कि भाई ये आदमी आया वो आया। तो आपका QR कोड मीन्स आपकी सब रजिस्ट्रेशन करके आदमी वहाँ जा सकते। वीज़ा के बारे में, हाँ, वीज़ा क्या है? अभी जैसे आपको वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग घर रह रहे हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनका काम का सब वीज़ा है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर आपको वीज़ा नहीं है और यहाँ से आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, आपका चेक जा रहा है बैंक के थ्रू, क्लियर मनी चाहिए जो आपके अकाउंट में है, उसको टैक्स भर के आप वो पैसे को चेक वहाँ प्रॉपर्टी वालों को दे सकते हैं, ब्रोकर को। और फिर उसके बाद में आपको ब्रोकर से चेक का रिसिप्ट मिलता है, सब कुछ है, वो लेके आप वहाँ पे प्रॉपर्टी को ले सकते हैं और सेफ एंड सिक्योर उसका आपका रिटर्न मिलता है। अच्छा, तो इस एग्जीबिशन में आने के लिए एंट्री वगैरह करना, हाँ, लास्ट डेट क्या है? नहीं, आप 24 तारीख तक कर सकते हो। 24 तारीख तक उसमें चांस है, क्योंकि स्लॉट्स बनाए जा रहे हैं। जैसा कि आप पासपोर्ट बनाने जाते हो कि आपको 11 बजे का टाइम दिया है, तो वहाँ पे इतने लोग आएंगे, बाहर खड़ा रहेंगे। हाँ, ऑल इंडिया से आएंगे लोग? हाँ, इंडिया से सब जगह पे फ्लैश हो गया है, सोशल मीडिया है, रियल इस्टेट ने सब जगह डाला है। लेकिन ज़्यादातर आते हैं लोग, क्योंकि अभी ये रियल इस्टेट के एक्सपोज जो है ना हर स्टेट में हो रहे हैं। तो ज़्यादातर बाहर के नहीं, अपने महाराष्ट्र के ही लोग ज़्यादातर रहेंगे, जो बम्बई से है, पुणे से है, अभी जैसे सोलापुर वाले हैं हम लोग, वो है। ऐसा कितने दिन है और उसका लोकेशन? अभी ये है 25 और 26 की। 25 की सुबह चालू हो जाएगा 10 बजे से शाम के 6 बजे तक है। और इसके बाद में 25-26 ऑफिशियली हम लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ है। अगर फ्लो बढ़ जाता है, कोई आदमी के बच जाते हैं, तो 27 को भी हम लोग उनको हैंडल करने का प्रोग्राम रखते हैं। लोकेशन है एयरपोर्ट के पास में, सहारा इंटरनेशनल होटल है, जो आपको लोकेशन में सब डालेगा। जैसे QR कोड करेंगे उसके अंदर में सब लोकेशन है, दुबई में प्रॉपर्टी किस लिए खरीदना है, क्या है, सब डिटेल में सब शॉर्ट है, जो आपको बहुत सारी मालूमात उससे मिल जाएंगी आराम से। आखिर में सोलापुर से अपील। हाँ, सोलापूर वाले के लिए मेरी बहुत एक अपील आहे, आणि सगळ्यांना मी सांगतो, तुमच्यापाशी पैसा असला तरच हे काम करा. सिंपल आहे माझं. तुमच्यापाशी पैसा आहे आणि तुमचा कपोट, तुमची तिजोरी दाखवा लागली की माझ्यापाशी हे पैसे आहेत, याचं काय करू, तर तुम्ही तिकडे या. अजय मी सगळ्या मित्रांना माझं एक आव्हान आहे, असले तर या, फार चांगली अपॉर्च्युनिटी आहे आणि तुम्हाला चांगला रिटर्न मिळेल आणि सेफ रिटर्न मिळेल. शेअर मार्केट आहे, हे गोल्ड आहे, सर्व ते केव्हा पण वरती नीचे. आता मी कालच वाचलो क्रिप्टो फार मोठा हे झालेलं आहे, ते आपल्याला आज माहीत होणार आहे. हे सर्व अप अँड डाऊन लाईफ आहे, त्याच्यापाशी बसावं लागते की भाई आता उद्या काय होणार, ते रेट कुठं गेलं काय, याच्यामध्ये काय नाही आहे. शांतीची लाईफ आहे. एक घर घ्या, रेंटनी द्या, तुमचं रिटर्न येते. 10 वर्षात त्याच रेंटमधून तुमचं सगळं रिटर्न येणार आणि तुमची प्रॉपर्टी पण दिसणार की माझी प्रॉपर्टी इथे. जसं तुम्ही सोलापुरात घर घेतल्यावर जसं राहता तसं आपल्याला मिळेल दुबईचं. हे माझं एक आठवण सुवर्ण संधी आहे. आणि हे दिवाळीचा फार चांगला मुहूर्त है और हमारे दूसरे लोगों के लिए भी बहुत अच्छी एक ये है चांस, सबको मिल जाएगा. और वहाँ सब आने के बाद में बहुत अच्छे आपको ये मिलेंगे. और मैं अभी लोक प्रदान में भी अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो कर सकते हैं. मैं यहाँ पे भी एक बुक रख रहा हूँ, वो देख सकते हैं आप लोग भी. इसमें सब प्रोजेक्ट्स है. और दूसरी एक खबर मैं देना चाहता हूँ सगळ्यांना. याच्यामध्ये असं एक केलेले आहेत धमाक टीमकडून. हे फार चांगली लास्ट अँड बेस्ट तुम्हाला एक न्यूज सांगतो. जे पण माणसं ज्यांनी इंटरेस्टिंग आहे, ज्यांना घर घ्यायचं आहेच आणि तिकडं ऑन द स्पॉट तुम्ही टोकन मनी, जिसं टोकन मनी म्हणतात, चेक दिला, बुकिंग केला, तर त्यांना धमाककडून फार चांगली एक संधी द्यायला लागलेत त्यांनी. ते तुम्हाला दुबईचं रिटर्न तिकीट मिळणार, याचं जायचं, 3 दिवस तिकडचं स्टे मिळणार हॉटेलचा. आणि तुम्ही आज जेव्हा बसला तिकडं आणि हे प्रोजेक्टमध्ये आम्हाला दिमागचे फार प्रोजेक्ट आहेत.
आणि जे तुम्हाला दिसलं की भाई ह्या प्रोजेक्टमध्ये मला चांगलं दिसायला लागलं, हे अपार्टमेंट मला पाहिजे म्हणून तुम्ही बुक केला आणि पैसे दिलेले आहेत, तर तुम्हाला ती सुवर्ण संधी आहे. तिकडे येऊन तुम्हाला ते प्रोजेक्ट दिसायला मिळेल. 3 दिवस तुम्ही बघा तिकडं. तुम्हाला इकडं नाही, बेगमपेटमध्ये चांगलं दिसत नाही, मला आसरापाशी चांगला दिसायला लागलं, यू कैन डाइवर्ट टू देयर आल्सो, तुम उधर भी डाल सकते हैं. वो फैसिलिटीज़ उसको है जो वहाँ पे अभी बुक कर रहे हो, उन लोगों को वो एक फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है कि आप चेंज और कर सकते हैं. अभी इसके बाद में कुछ लोग रहेंगे, पैसा दिए चलो दुबई देख के आते हैं. अगर थिंकिंग रहती, ऐसा भी सोच सकते कोणाच्या मनात असं असेल की आता पैसे ते दिलं, चल दुबई बघून येऊ, नंतरनं आपण घेऊ. तुम्हाला नंतरनं घेऊ आणि तुम्ही घरसाठी पैसे दिले नाही आणि रिवर्स व्हावं लागले, तुम्हाला दुबईमध्ये चांगलं दिसत नाही, तुम्ही या लागला, तर जे पैसे दिलेत आणि ज्यांचे जे पण खर्च झालं तुमच्यासाठी येण्या जाण्याचे, ते कापून तुम्हाला सगळे पैसे तुम्हाला रिटर्न मिळणार. चैनल के बारे में बताइए, आप हाँ चलो, हाँ लोक प्रधान का मैं ऑलरेडी सब्सक्राइबर हूँ. लोक प्रधान है, शोलापुर के जितने भी न्यूज़ रहते हैं, बट लोक प्रधान का व्यूज़ ज़्यादा रहे. आज गूगल में देखने से मालूम हो जाता है कि भाई कितने लोग देखते हैं, क्या है. तो लोक प्रधान ने भी बहुत अच्छा काम किया. कोरोना में भी मैंने इधर आया था, जब देखा है बहुत सा अच्छा काम करे. और जस्ट जब मैंने तौफीक भाई से बात किया है, शेख साहब इधर में नहीं है, और हमारे जो अमोल सर है, इनसे बात किया तो बहुत अच्छा स्टाफ लगा. और इनको हम देख चुके हैं यूट्यूब में, न्यूज़ चैनल में. तो आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि एक मेरा सपना था कि मैं करूं. मेरे वाइफ को बोलता था मैं, एक दिन अपने एक इंटरव्यू आएगी, तो वो हंसती थी, लेकिन आज उसके सामने इंटरव्यू हो रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनको तो मालूम पड़ा. और हमारे घर वाले का बहुत अच्छा हमको सपोर्ट था. और लोक प्रधान में बुला के उनका भी सत्कार किया गया, इसके लिए थँक्सफुल हूँ. सगळ्याचं मी अभिनंदन करतो आणि थँक्स करतो लोक प्रधान. आणि माझी सर्व इच्छा आहे की याच्या पुढे पण काय पण लोक प्रधानला केव्हा पण काय संधी असली तर माझ्याकडून काय पण सपोर्ट असला तर मी करणार.